नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सिलेबस दिया गया है, उसमें आपको संधि पाठ दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद एक और आपके लिए वीडियो आएगा संधि का, जिसमें आपको जो है कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में संधि से जो जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। पहले देखेंगे हम लोग संधि के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षा में आए हुए हैं, ये आने की संभावना है। और इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या देखेंगे, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए संधि से प्रश्न। यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा रहता है और आपके भी एग्जाम में रहेगा, इसलिए आप यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी का जो जेटेट न्यू सिलेबस है उसके अनुसार आपका जो है यहाँ पर पूरा PDF तैयार हो गया है। आप सभी यहाँ से ले करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न जो PDF है और उसके बाद क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा, संधि, सर्वनाम या समास, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं संधि, ठीक है। दो वर्ण कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो दो वर्ण जैसे कहने का मतलब मान लीजिए एक हिम है और एक जो है आलय है, ठीक है। हिम मतलब बर्फ हो गया और आलय मतलब क्या हो गया, आवास हो गया, स्थान हो गया, ठीक है। तो बर्फ का आवास या स्थान को क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं, यही है। तो ये दो वर्ण हुए, इसके वर्णों के मेल से एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया, हिमालय, ठीक है। जो विकार उत्पन्न हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, संधि। यानी हिमालय क्या चीज़ है, संधि है। और हिमालय का संधि विच्छेद क्या हुआ, दो वर्ण हुआ, एक हिम और एक हुआ आलय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन है, तो स्वर संधि। दूसरा का कौन है, व्यंजन संधि। और तीसरा का कौन है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि के 3 भेद होते हैं, क्लियर। चलिए देखिए, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जगदीश है, नाम लिखा हुआ है जगदीश, ठीक है। ये क्या है, ये संधि है। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, तो एक बनेगा जगत और एक बनेगा ईश, तब हो जाएगा जगदीश, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये संधि विच्छेद हुआ। संधि को 2 भागों में टूट जाना या 3 भागों में टूट जाना, उसको हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो संधि के द्वारा जो शब्द बना हुआ है उसको अगर अलग अलग करेंगे तो उसको हम लोग संधि विच्छेद के नाम से जानेंगे, यानी इसको विच्छेद कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, क्या होता है संधि का, क्या होता है बताइएगा, तो संधि का विच्छेद होता है। क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है, तो उसको हम लोग विच्छेद कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंत में स्वर, ठीक है, संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उस संधि का नाम क्या होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और नीचे है कोई नहीं, ठीक है।
तो देखिए संधि विच्छेद जब हम कर रहे हैं तो जैसे स्वर स्वर आएगा, अंतिम वाला ये किसी का क्या हुआ अंतिम, और ये सेकेंड बार क्या हुआ किसी का शुरू, ठीक है। तो ये स्वर स्वर केवल रहेगा, तो उसको हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत लेके जाएंगे, ठीक है। दोनों का यदि किसी पहला जो विच्छेद होगा उसका पहला अंतिम वाला जो है वो क्या होगा स्वर होगा, और इसका शुरू वाला जो होगा उसका क्या होगा वो भी स्वर होगा। तो दोनों स्वर स्वर होगा, तो उसको स्वर संधि में ले जाना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिम जोड़ आलय, ये स्वर और ये भी स्वर 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 है, इसलिए हिमालय स्वर संधि होगा। सूर्यास्त, ठीक है, नेक्स्ट है सूर्यास्त, देख लीजिए यहाँ पे सूर्यास्त, तो सूर्य जोड़ अस्त, सूर्य, अ देखिए अ, और अस्त माने स्वर स्वर क्या है स्वर स्वर, इसलिए इसको हम लोग स्वर संधि में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उस संधि का नाम क्या होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं, ठीक है। तो उस संधि का नाम बताना है जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द उसके प्रारंभ में, ठीक है, पहला शब्द होगा उसके अंत में क्या होना चाहिए व्यंजन, अंत में क्या होना चाहिए व्यंजन, पहला वर्ण का अंत में व्यंजन, जैसे मान लीजिए क, और दूसरा शब्द जो आएगा उसका प्रारंभ होगा चाहे कोई स्वर या व्यंजन होगा, मान लीजिए क ही आ जाए या क आ जाए, तो कोई एगो व्यंजन अगर आ गया तो उसको सीधे व्यंजन संधि में आप रखिएगा, ठीक है, व्यंजन संधि में रखिएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे देखिए जगदम्बा, तो जगत जोड़ अम्बा, तो ये क्या है त है और फिर अ है, तो ये व्यंजन और ये स्वर, तो व्यंजन और स्वर मिलेगा तो व्यंजन संधि, कोई भी एक व्यंजन हो जाए तो व्यंजन संधि में चला जाए। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग, पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन, तो उस शब्द को क्या कहेंगे, ठीक है। पहला शब्द जो हम लेंगे उस शब्द का अंत में विसर्ग रहेगा और दूसरा शब्द जो लेंगे उस प्रारंभ में स्वर या व्यंजन रहेगा, तो उस शब्द को क्या कहते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं, ठीक है। उस शब्द को क्या कहते हैं देखिए, तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग, पहला शब्द जैसे नमः, 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 ये क्या है विसर्ग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं विसर्ग, ठीक है। और दूसरे शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन कोई, कार, क्या लिख दिए कार, ठीक है, ये हो गया। तो पहले शब्द के अंत में क्या हो गया विसर्ग हो गया, और दूसरा शब्द हो गया उसके प्रारंभ में क्या हो गया कार हो गया, व्यंजन हो गया, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है पहला शब्द देखना है कहीं भी विसर्ग रहे, पहला शब्द जो भी टूटेगा अगर विसर्ग रहता है तो आपको उसको विसर्ग संधि में रखना है, ठीक है। आपको किस में रखना है विसर्ग संधि में इसका नाम डालना है, इसलिए राइट आंसर का विसर्ग संधि होगा। यानी जो व्यंजन है उसको तोड़ते हैं हम, और उसका पहला का अंतिम वाला विसर्ग हो और दूसरा का जो प्रारंभ वाला हो, जो दूसरा का प्रारंभ वाला हो वो व्यंजन हो या स्वर हो, आ भी हो सकता है और क से ज्ञ तक भी हो सकता है, कोई भी रहे। तो ये विसर्ग लगा हुआ है तो आपको सीधे विसर्ग संधि में लेकर के इसके आंसर को चले जाना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हरिश्चंद्र का जब हम संधि करेंगे संधि विच्छेद, तो हरि जोड़ चंद्र, यहाँ देखिए ये विसर्ग है और ये चंद्र स्वर है, ठीक है, व्यंजन है। नमः जोड़ कार, ये विसर्ग है, तो कहीं भी विसर्ग पहला बार लग गया आपको उसको सीधे विसर्ग संधि की ओर नाम रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग 30 गो महत्वपूर्ण संधि विच्छेद को देख लेते हैं जो कि हर एग्जाम में अभी तक आता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। देवालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देवालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। देवा जोड़ आलय, देवाल जोड़ ए, देव जोड़ आलय या कोई नहीं, ठीक है। तो देवालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ आलय, क्या हो जाएगा देव जोड़ आलय देवालय। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, कभी मत कहिए कि नहीं है, बार बार आता है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है, विद्या जोड़लय, विद्या जोड़ालय, विद जोड़ालय या कोई नहीं, ठीक है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, ठीक है, क्या हो जाएगा विद्या जोड़
आलय विद्यालय। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। विद्या जोड़ अर्थी, विद जोड़ यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, कौन सा सही है। ठीक है, तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी, यही होता है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद। ठीक है, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद है, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्या जोड़ सत, सूर्य जोड़ आस्त, सूर्य जोड़ अस्त या कोई नहीं। ठीक है, तो सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य होगा और उसमें क्या होता है अस्त लगता है तो बनता है सूर्यास्त। ठीक है, इसलिए सूर्य जोड़ अस्त किस में है, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद एक आपको आना फिक्स है। संधि विच्छेद को आप अपने स्तर से भी कुछ और बना लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर वैसे प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेंगे और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे गए हैं उसको भी आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, वहाँ से संधि एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद है परो जोड़ पकार, पर जोड़ उपकार, परोप जोड़कार या कोई नहीं। ठीक है, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार। ठीक है, पर जोड़ उपकार परोपकार होगा, इसमें है बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है परम जोड़ ईश्वर, परमे जोड़ स्वर, पर जोड़ में स्वर या कोई नहीं। ठीक है, परमेश्वर यानी परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, जो ईश्वर में परम हो उसी को हम लोग परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर प्रेम है, परम है, इसलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, राइट आंसर ये हो जाएगा। सदैव का सही संधि विच्छेद है, सदैव का सही संधि विच्छेद है सदै जोड़ व, सद जोड़ एव, सदा जोड़ एव कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सदैव का सही संधि विच्छेद, तो सदा आ जोड़ ए, तो क्या बनता है ए बनता है, क्या बनता है ए, तो ये होता है सदैव। तो इसका क्या हो जाएगा सदैव का सही संधि विच्छेद सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव जिसको हम लोग कहेंगे सदैव, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सदा जोड़ एव, यही हो गया सदैव। चलिए अगला है महौषधि का सही संधि विच्छेद है, महौषधि का सही संधि विच्छेद क्या है। महो जोड़ सधि, महा जोड़ औषधि, मह जोड़ औषधि या कोई नहीं। ठीक है, महौषधि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा महा जोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि जब हम लेंगे तो महौषधि बनेगा और राइट आंसर इसका बी होगा महाजोड़ औषधि हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ अदि, इति जोड़ आदि, इत्या जोड़ दी या कोई नहीं। ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इति जोड़ आदि, क्या हो जाएगा इति जोड़ आदि, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इति जोड़ आदि इसी को लोग कहते हैं इत्यादि, बी हो जाएगा। और ये प्रश्न MPVI है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, देखिए आप लोग जो भी यहाँ पर लाइव सेशन लाइव चैट में जुड़े हुए हैं वे लोग जो हैं यहाँ पर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने संधि में कितने प्रश्नों को सही किया, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं तो आप लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। स्वा जोड़ गत, सु जोड़ आगत, स्वाग जोड़ त या कोई नहीं। ठीक है, तो स्वागत में क्या होता है सु जोड़ आगत को हम लोग स्वागत कहते हैं, सु जोड़ आगत को हम लोग क्या कहते हैं स्वागत कहते हैं। ये स्वागत का बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी सु जोड़
आगत को स्वागत कहेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। नयन का सही संधि विच्छेद है, नयन का सही संधि विच्छेद है, नय जोड़ न, ने जोड़ अन, नय जोड़ अन या कोई नहीं। ठीक है, तो नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन को हम लोग नयन कहेंगे, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार आया है। प जोड़ न, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं। ठीक है, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पो जोड़ अन होता है, वैसे से पवन बनता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पो जोड़ अन हो जाएगा। गायक का सही संधि विच्छेद है, गायक का सही संधि विच्छेद है, गा जोड़ क, ग जोड़ अक, गा जोड़ यक, ग जोड़ यक। ठीक है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो गायक का सही संधि विच्छेद ग जोड़ अक होगा, ग जोड़ अक, इसको मिलाने पर क्या बनेगा, गायक, क्या बनेगा, गायक। ठीक है, तो गायक का संधि विच्छेद ग जोड़ अक हो गया। पावक का सही संधि विच्छेद है, पावक का सही संधि विच्छेद है, पाव जोड़ क, पा जोड़ वक, पो जोड़ अक, पौ जोड़ अक। ठीक है, पावक का सही संधि विच्छेद क्या है, पावक का सही संधि विच्छेद पौ जोड़ अक होगा, क्या होगा, पौ जोड़ अक, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जगदीश का सही संधि विच्छेद है, जगदीश का सही संधि विच्छेद है, जग जोड़ दिस, जगत जोड़ ईस, जगदीश जोड़ स या कोई नहीं। ठीक है, तो जगदीश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोड़ ईस, जगत जोड़ ईस, यानी इसको कहेंगे जगदीश। सदाचार का सही संधि विच्छेद है, सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, सदा जोड़ आचार, सत जोड़ आचार, सद जोड़ अचर कोई नहीं। ठीक है, तो सदाचार का सही संधि विच्छेद है सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार, सदाचार। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सज्जन का सही संधि विच्छेद है, सज्जन का सही संधि विच्छेद है, सज जोड़ न, सत हलंत जोड़ न, सज जोड़ जन या कोई नहीं। ठीक है, तो सज्जन का सही संधि विच्छेद है स, त में हलंत और जन, इससे बनेगा सज्जन। ठीक है, इससे क्या बनेगा, सज्जन, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, देखिए उज्ज्वल लिखने के लिए भी बहुत बार आता है और संधि विच्छेद भी आता है, इसलिए सही कर लीजिएगा। उज जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल, उज जोड़ वल या कोई नहीं। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत जोड़ जवल, क्या हो जाएगा, उत जोड़ जवल, वो बनाएगा उज्ज्वल, क्या बनाएगा, उज्ज्वल। सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपको उत जोड़ ज्वल, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद है, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद है उद जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन, उदा जोड़ घाटन या कोई नहीं। ठीक है, देखिए उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उ त में हलंत और जोड़ घाटन। ठीक है, ये त और घ मिलके क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको घा मिल जाएगा। ठीक है, तो उत जोड़ घाटन से उद्घाटन होगा, राइट आंसर इसका बी होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, उत जोड़ घाटन। अगला है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है, बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है, बार बार आता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। और जो हिंदी का केवल लेना चाह रहे हैं 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके हिंदी का सब नोट्स पढ़ लीजिएगा, सबका लगभग बन चुका है। ठीक है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण या कोई नहीं। ठीक है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण यानी उच्चारण, राइट आंसर का बी हो जाएगा। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद है,
सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद है सन जोड़ मार्ग, सनमा जोड़ रग, सत जोड़ मार्ग या कोई नहीं। ठीक है, तो सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद है सत जोड़ मार्ग, सत जोड़ मार्ग यानी सन्मार्ग। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? सत जोड़ मार्ग। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उल्लास का सही संधि विच्छेद है, उल्लास का संधि विच्छेद है उल जोड़ लास, उत जोड़ लास, उल्ला जोड़ स या कोई नहीं। ठीक है, तो उल्लास का देखिए जो संधि विच्छेद आता है वो आपका आता है उत जोड़ लास। ठीक है, तब में हलंत रहेगा, उत जोड़ लास, ये बनेगा उल्लास। ठीक है, क्या बनेगा? उल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है निस जोड़ छल, निश्च जोड़ ल, निह जोड़ छल या कोई नहीं। ठीक है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ छल, निह जोड़ छल, जिसको हम लोग कहेंगे निश्चल। ठीक है, क्या कहेंगे? निश्चल, और इसमें विसर्ग लगा हुआ है इसलिए ये संधि का नाम पूछेगा तो ये विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? विसर्ग संधि में इसका नाम चला जाएगा। निर्गुण का सही संधि विच्छेद है, निर्गुण का सही संधि विच्छेद है निर्गु जोड़ना, नि जोड़ गुण, निर्जोड़ गुणा या कोई नहीं। ठीक है, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह जोड़ गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह जोड़ गुण, निर्गुण, और एक क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। निराशा का सही संधि विच्छेद है, निराशा का सही संधि विच्छेद है नीरा जोड़ सा, नीर जोड़ आशा, निह जोड़ आशा या कोई नहीं। ठीक है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो नि जोड़ आशा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निराशा बनाए और ये कौन सा संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा और इसको हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, इस तरह से संधि विच्छेद से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोगों ने देखा है। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो संधि का आएगा उसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो MP हो, UP हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, सभी के प्रश्न पत्रों को मिला करके हम यहाँ पर आपको एक वीडियो देंगे जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को जरूर जुड़िए। हिंदी के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ है और EVS का भी नोट्स तैयार है, सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और मैथ का भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, उसको भी आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो क्लास से जुड़ने के लिए वही आपको 500 रुपये लगेगा। धन्यवाद।